नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टीम ध्यानपथ में स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं अनुपमा जी। वो एक नए टॉपिक के साथ हमें नई चीज सिखाने आई है, नया विजडम शेयर करने आई हैं। स्वागत है अनुपमा जी आपका टीम ध्यानपथ में। धन्यवाद। धन्यवाद प्रीति जी। ओवर आप सभी ओवर को टू मेरा यू। धन्यवाद नमस्कार। प्रीति जी। धन्यवाद आप मैम, धन्यवाद। सब आप सभी को मेरा आत्मवंदन। आज मैं आपके साथ में भगवत गीता के 16वें अध्याय से श्री भगवान ने जो मानव में देवी और असुरी गुणों की व्याख्या करी है वो लेकर के आई हूँ। तो पहले हम वो 3 श्लोक सुनते हैं जिसके अंदर देवीय गुणों का वर्णन किया गया है। श्री भगवानुवाच अभयं सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानंदमश्चय यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधस् शांतिर्पैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् हीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। इन सुंदर 3 श्लोकों के अंदर श्री कृष्ण ने अर्जुन को वो देवीय गुण बताने की प्रयास किया है जो हर मनुष्य में होना चाहिए, जिसमें वो होगा वही भगवान को प्रिय और उनके समीप जा पाएगा। ये इतना सुंदर अध्याय है, इसे हम अपने दर्पण की तरह देख सकते हैं। रोज के कार्य में रोज अपने आप को एनालाइज करें कि हमको कहाँ सुधार की जरूरत है और कितना ऊपर उठने की जरूरत है। तो हम पहले गुण से शुरू करते हैं, अभयम। अभयम अर्थात अभय, अपने मन में किसी तरह की किसी चिंता को न रखना। यदि हम अपने दैनिक कार्य में या रूटीन में देखें तो सुबह से शाम तक हम कितनी व्यर्थ की चिंताओं में घिरे रहते हैं। कोई बाहर गया तो उसके साथ कोई अनिष्ट ना हो जाए, मेरा प्रिय मुझसे रूठ ना जाए, मुझसे बात करना बंद ना करे, मेरी धन संपत्ति का हाश ना हो, अनेक चिंताओं से घिरे रहते हैं। भगवान कहते हैं अर्जुन, जो चिंताओं से घिरे रहता है वो मेरे समीप नहीं आ सकता। इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण लें। जैसे यदि हमारी मित्रता किसी उच्च अधिकारी से हो जाए, एमएलए से हो जाए या एमपी से हो जाए, तो हमें कितना विश्वास आ जाता है कि मेरा कोई काम अटक गया या मैं कहीं फंस गया, अरे मेरी उससे दोस्ती है, मैं उस काम को निकलवा लूंगा। आप सोचिए, यदि ऐसा ही भाव हमारे मन में भगवान के लिए आ जाए तो हमारी स्थिति कैसी हो जाएगी? क्या कभी कोई डर हमारे अंदर रह पाएगा? तो ये स्थिति हमें लानी है अभय का। कोई चिंता नहीं करनी, अपने मन में दृढ़ विश्वास रखना है कि ऊपर वाला हर समय मेरे साथ है, हर समय मेरी मदद के लिए तैयार है। दूसरा गुण बताते हैं, सत्व संशुद्धिर। सत्व संशुद्धिर अर्थात मन बुद्धि एवं शरीर की शुद्धि। किसी के प्रति भी कोई छल का भाव ना रहे, एकदम निर्मल मन। जहां तनिक विलेश मात्र भी छल होगा वह भगवान को प्रिय न हो सकेगा। इसको समझने के लिए एक दूध का पात्र देखते हैं। जिस भगोने में हम लोग दूध लेते हैं, यदि उसमें थोड़ा सा छोटा भी भोजन का कण रह जाए तो दूध उसमें रह नहीं सकता, वो फट जाएगा। तो लेश मात्र भी हमारे मन में किसी के प्रति छल कपट नहीं होना चाहिए। तीसरा बताते हैं, ज्ञान योग व्यवस्थिति। अर्थात जिसको भी हर पल हर वस्तु हर प्राणी में मैं नजर आऊं। ये बहुत एक्सट्रीम गुण बता दिया भगवान ने, वननेस की भावना। अगला बताते हैं दान। दान की कल्पना या सुनते ही हमारे मन में कल्पना आती है किसी के लिए अर्थ दान करना, पर यहाँ इतने सीमित शब्दों में नहीं रखा भगवान ने। दान का अर्थ बताया है किसी व्यक्ति को किसी चीज की जरूरत है और हम उसकी पूर्ति कर दें, वह दान है। जरूरी नहीं है कि वो हमेशा अर्थदान ही हो। कोई उदास है, चिंतित है, हमने उसकी समस्या हल कर दी, उसे प्रसन्न कर दिया, तो ये प्रसन्नता का दान हो गया। समय है, किसी के साथ समय बिताया, समय का दान हो गया। कहीं गए, कुछ चीजें अस्त व्यस्त पड़ी हैं, हमने व्यवस्थित कर दी, स्वच्छता का दान हो गया।
ऐसा कार्य जो हमसे अपेक्षित नहीं था फिर भी हमने किया, वो दान कहलाएगा। बदले में हमने उससे कुछ चाहिए भी नहीं, जहां भाव चाहिए का भी आ जाएगा तो फिर वो दान राजसी या तामसिक श्रेणी में चला जाएगा। यहाँ शुद्ध दान की बात की है तो ऐसा दान, ऐसा कार्य जो आप करें जिसमें बदले में आप कुछ ना चाहें। और दान, जो ये दान की बात है, ये हमारे स्वभाव में आ जाना चाहिए। हमें सोचना नहीं पड़े कि आज अमावस्या है या आज एकादशी है तो हम कुछ पुण्य करने के लिए उस भाव से दान करें। इसको एक मैं छोटी सी कहानी के साथ समझाना चाहूंगी। गौतम बुद्ध अपने ध्यान के प्रचार के लिए जगह जगह घूमते थे। ऐसे ही एक समय वो एक गांव में ठहरे, भिक्षा मांग करके हमेशा अपना गुजारा करते थे। तो एक महिला, वृद्ध महिला, उन्हें हमेशा कुछ ना कुछ खाने की वस्तु उनके भिक्षा पात्र में डालती ही डालती थी। कुछ दिन बीते तो एक दिन उस महिला ने बड़े उदासी से कहा कि प्रभु, आज मैं आपको क्या अर्पण करूं, आज तो मेरे घर में कुछ भी नहीं है, मैं तो खुद ही भूखी हूँ। तो गौतम बुद्ध बड़े प्रेम से करते हैं कि माँ ऐसा करो, तुम अपने आंगन की एक मुट्ठी मिट्टी ही मेरे पात्र में डाल दो। तो वो कहती है कि अरे ऐसा करूंगी तो जो अन्न कण और जो आपको मिला है भोजन वो भी दूषित हो जाएगा, वो भी खाने लायक नहीं रहेगा। तो वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, एक दिन मैं भी तुम्हारे साथ भूखा रह जाऊंगा, पर ये जो तुम्हारी दान की आदत है ना, देने की, ये छूटनी नहीं चाहिए। उस वृद्ध महिला की आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर वो अपने घर के पीछे जाती है। वहां एक आंवले का पेड़ होता है, उसमें से एक आंवला तोड़ करके गौतम बुद्ध के पात्र में डालती है। मतलब कहने का भाव है कि ये चीज आपके नेचर में आ जानी चाहिए, कुछ सोचना ना पड़े कि मुझे ये करना है। जहां आपको जरूरत लगे कि इस व्यक्ति को या इस किसी भी को भी मेरी जरूरत है, तो आप बिना हिचकिचाहट उसकी मदद के लिए तैयार रहें। अगला बताते हैं दमन। दमन का अर्थ होता है, यहाँ भगवान बोलते हैं दमन मतलब अपनी पांचों इंद्रियों पर संयम बनाना। हम दिन भर कितनी अनगढ़ बातों में व्यस्त रहते हैं जो हमारी काम की भी नहीं है, उन्हें सुनना देखना करते ही रहते हैं। जहां हम इंद्रियां जैसे हमने दी, वहां हम मन भी देना होता है। जहां दृष्टि दी वहां मन भी देंगे, तब हम उससे जुड़ेंगे। उदाहरण के लिए हम जैसे पार्क में गए या बाजार में गए, हम देख तो सब रहे, लेकिन यदि हमारा मन उससे नहीं जुड़ा तो वो हमारी मेमोरी में नहीं आएगा। किसी ने पूछा कि वो बच्चा यहाँ खेल रहा था, देखा? या वो सज्जन यहाँ से गुजरे, क्या आपने देखा? हम कई बार कहते नहीं, मैंने नहीं देखा, ध्यान नहीं दिया। ध्यान नहीं दिया अर्थात आंखें तो खुली थी, आप देख तो रहे थे, लेकिन हमने उसमें मन नहीं दिया। ये पांचों इंद्रियों पर लागू होगा। जब हम किसी पर अपना मन केंद्रित करते हैं, पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम कर्म बंधन में बनते हैं उसके साथ, वो हमारी मेमोरी में आ जाता है। तो यहाँ दमन से भगवान का आश्रय है, अपनी इंद्रिय ऊर्जा को नष्ट न करना। छठा गुण बताते हैं यज्ञ। यज्ञ की कल्पना करते ही हमारे दिमाग में एक जो चित्र उभरता है वो होता है कि एक पंडित जी या सज्जन पुरुष बैठे हैं, अग्नि कुंड जल रही है और हवन हो रहा है, उसमें कुछ आहुतियां दी जा रही हैं। परंतु यहाँ यज्ञ को और भी अधिक गहराई से बताने की कोशिश करी। वो भी यज्ञ है, एक तरह का यज्ञ है, उसे अग्निहोत्र यज्ञ कहते हैं। यहाँ यज्ञ की बात करी है कि मेरे द्वारा ऐसा जो भी कार्य जिससे दूसरों की भलाई हो, वो यज्ञ है। इसे कहेंगे समष्टि। समष्टि के लिए मेरे द्वारा जो भी कार्य किया जाए वो यज्ञ की श्रेणी में रखा जाएगा। इसको समझें, जैसे अभी कोविड काल था तो कई लोग अपने शहर वापस लौट रहे थे, कई पैदल जा रहे थे, उनको भोजन की भी व्यवस्था नहीं थी उनके पास। ऐसे में कई लोग आगे आए, उन्होंने उनके लिए यातायात का प्रबंध किया, उनके भोजन की व्यवस्था की, ठहरने का व्यवस्था। ये जो सारे कार्य किए गए, ये सब भी यज्ञ की श्रेणी में आएंगे। एक तो होता है व्यक्ति यज्ञ, अपने खुद के लिए जो अपने फायदे के लिए कार्य किया। एक होता है समष्टि के लिए किया गया कार्य। तो यहाँ समष्टि के लिए जो भी अच्छा कार्य किया जाए वह भी एक प्रकार का यज्ञ कहलाएगा। आगे आते हैं स्वाध्याय।
स्वाध्याय अर्थात कोई पुस्तक पढ़ना या किसी किताब को पढ़ना। यहाँ स्वाध्याय को समझेंगे हम स्व का अध्याय, आध्यात्मिकता के साथ इसे जोड़ेंगे। ऐसा हर कार्य जिसमें आध्यात्मिकता हो, हमारे उन्नति का चिंतन हो, हमारी प्रगति के बारे में पता चले, वो सारे कार्य स्वाध्याय की श्रेणी में आएंगे। आज हम ये गीता के श्लोक सुन रहे हैं, पढ़ नहीं रहे, पर जो सुन रहे हैं ये भी एक तरह का स्वाध्याय है। अगला आता है तपः। तप भी सुनने में ऐसा लगता है कि ओहो, कोई ऋषि मुनि हिमालय में बैठे तपस्या कर रहे हैं, लेकिन यहाँ उस तप से अर्थ नहीं। ये हम हमारे सामान्य जीवन में रहते हुए हम कई तरह के नियम धारण करते हैं। जैसे कभी हम लोग कोई कहता है मैंने चाय पीना छोड़ दिया, कोई कहता है कि मैं स्नान किए बिना भोजन नहीं करूंगा, या मैं कुत्ते को रोटी दिए बिना भोजन नहीं करूंगा, या एक समय में मैं सिर्फ 4 वस्तुओं का ही सेवन करूंगा। इस तरह के अनेक नियम हम धारण करते हैं। अमूमन नियम ऐसे होते हैं जो हम जिनको पूरा कर सकें, इसी तरह के सुलभ जो नियम होते हैं उन्हीं को धारण करते हैं। परंतु कई बार स्थितियां ऐसी हो जाती है कि उन नियमों की पूर्ति के लिए हमें कई कष्टों का भी सामना करना पड़ता है। नियमों की पूर्ति में जो कष्ट आ रहे हैं उसको प्रसन्नता पूर्वक सहते हुए हम अपने नियम का पालन करें तो यह तप कहलाएगा। उदाहरण के लिए देखें तो जैसे एकादशी का व्रत है, निर्जला एकादशी का व्रत है, या करवा चौथ का व्रत है, हम कर लेते हैं, फिर हम प्रतीक्षा करते हैं ओहो कब चांद निकले और हम रोटी खाएं, या हम अपना उसका अर्पण करें और इसको जल्दी से पूरा करें। जहां आप में ये संशय या क्रोध या थोड़ी सी झुंझलाहट आती है, तो यहाँ इस तप का आपका हाश हो जाता है। जो भी आप तप करें उसे प्रसन्नता पूर्वक पूरा करें। फिर आता है आर्जवम। आर्जवम अर्थात सरलता, निश्चलता, ट्रांसपेरेंसी। आर्जवम समझने के लिए मैं शबरी जी का कहानी सुनाना चाहूंगी। माँ शबरी के बारे में तो सभी ने सुना होगा, जिन्होंने श्री राम को अपने झूठे बेर खिलाए थे और उन्होंने खाए भी थे। क्या आप लोग जानते हैं कि शबरी कैसे बनी? मैं संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगी कि शबरी आखिर इतनी महान शबरी नाम से कैसे प्रसिद्ध हुई। शबरी का जन्म शबर जाति में हुआ था, इसलिए वो शबरी कहलाई, जबकि उनका नाम शर्मला था। वो एक भील जाति थी जो कौशल देश, जो आज हमारे छत्तीसगढ़ में आता है, वहां की एक सुदूर जंगल में एक कबीला था। उनके कबीले के सरदार की पुत्री थी शबरमाला। जन्म से ही बहुत ही अद्वितीय, बहुत ही प्यारी बच्ची थी, सबसे प्रेम भाव रखने वाली। तो जब वो छोटी थी, 10-11 वर्ष की रही होंगी, तो उनके घर में वो लोग का काम था आखेट करना, शिकार करते थे और उसी का भक्षण, उसी का भोजन करते थे। और इसी तरह के जानवर वो पालते थे, भेड़ बकरियां पालना और जरूरत पड़ने पे उन्हीं को खा लेना। तो ऐसे ही उनके घर में एक बकरी के बच्चे का जन्म होता है। वो मेमना उसको दिया जाता है खेलने के लिए, ऐसे कि तुम इसे रखो। वो उसके साथ खेलती है, बहुत प्रेम करती है, अपने छोटे भाई या बहन की तरह उससे प्यार करती है। हर जगह जहां भी जाती है अपनी सखियों के साथ खेलती है, तब भी, या कभी सरोवर के पास गई तब भी उसे हमेशा अपने साथ लेकर जाती है। जब शबरी थोड़ी और बड़ी हुई, 13-14 वर्ष की हुई, तो उनके पिताजी ने पास के कबीले के सरदार के पुत्र से उनका विवाह निश्चित कर दिया। विवाह दूसरे दिन ही विवाह था, उसके एक दिन पहले शबरीमाला इधर उधर घूम रही, उसे अपना वो मेमना दिखाई नहीं दे रहा है। तो उसने अपनी माँ से भी पूछा कि माँ मुझे मेमना नहीं दिख रहा, कहीं आपने देखा? तो वो टालता वैसा जवाब कि पिछवाड़े में देख लो, पोखर के पास देख लो, यहीं कहीं होगा। कुछ संतुष्टि जिसमें वो संतुष्ट हो गया, ऐसा कोई जवाब उसे मिला नहीं। वो ढूंढती रही इधर उधर, पर उसे दिन भर मिला नहीं। उसने सोचा जहां मैं रोज जाती हूँ, मैं देखूं कहीं वही अकेला वो उस तरफ ही ना चला गया हो। तो वो उस जगह जाना शुरू करती है जहां जहां वो अक्सर जाती है। उसी बीच उसे अपनी एक सहेली मिलती है। वो उससे भी पूछती है क्या तुमने मेरा मेमना देखा? तो वो कहती कि नहीं, उसे तो नहीं देखा, लेकिन हो सकता है कि तुम्हारे पिताजी ने हमारे सारे मवेशी भी अपने वहां बुला लिए हैं, हो सकता है वो मेमना भी उसी बाड़े में हो। कहती है ऐसा क्यों? कि ऐसा इसलिए कि कल तुम्हारा विवाह है और जो बाराती आएंगे
उनको उन सब की बलि देकर और वही भोजन परोसा जाएगा। तो वो कहती मेरे मेमने को भी काट दिया जाएगा कि हाँ, और बाकी सबको भी कि हाँ। तो कहती कि ओहो, मेरे विवाह के लिए इतने निर्दोष प्राणियों की हत्या की जाएगी, तो मुझे ऐसा विवाह नहीं करना है। तो उसकी सखी समझाती है कि तुम ऐसा क्यों सोच रही हो, ये कोई नई बात तो हो नहीं रही है, हमारे कबीले में तो हमेशा से ही ऐसा होता आया है। तो उसे बड़ा ही दुख और आघात पहुंचता है कि वो मेरी वजह से इतने निर्दोष पशुओं की हत्या हो, ये तो मैं बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकती। अचानक उसके मन में विचार आता है, अगर मैं ही यहाँ नहीं रहूंगी तो ना विवाह होगा, ना उनकी बलि चढ़ेगी। और वो वहां से दौड़ना शुरू हो जाती है, उधर से भाग जाती है और भागती ही चली जाती है। उसे कुछ सुध-बुध नहीं है कि वो किस तरफ जा रही है, कहाँ जा रही है। बस उसके मन में यही होता है कि मेरी वजह से उन निर्दोष पशुओं की हत्या नहीं होनी चाहिए। भागती जाती है, भागती जाती है। कहते हैं कि 1 दिन, 2 दिन, पता नहीं कितने दिन वो भागी और अंततः वह मूर्छित होकर गिर पड़ी। तो वहीं से कहते हैं कि ऋषि मतंग अपने शिष्यों के साथ गुजर रहे थे। उन्होंने उस बालिका को देखा, उस पे अपने कमंडल से कुछ छींटे मारे, उसे होश में लाए, फिर पूछा कि पुत्री तुम कौन हो, कहाँ से आई हो? तो वो बताती है कि मेरा नाम शर्मिला है और मैं अ, अ, उस कबीले से बिलोंग करती हूँ, लेकिन उसे ये नहीं मालूम कि मैं कहाँ से आई हूँ, उसे दिशा बोध भी नहीं है कि मैं कहाँ से आई हूँ। तो ऐसे में ऋषि मतंग कहते हैं कि अब इस बालिका को ऐसे सुनसान जंगल में तो अकेले नहीं छोड़ा जा सकता, उसे अपने साथ अपने आश्रम में ले जाते हैं। 1-2 दिन वो जैसे वहां रह रही होती है, वहां का काम करती है, साफ सफाई करती है, भोजन पकाने में मदद करती है। लेकिन कुछ ऋषि पुत्रों को उसका ऑब्जेक्शन होता है। वो कहते हैं कि ये चूंकि नीच जाति से संबंध रखती है, तो गुरुवर या तो ये हमारे साथ इस आश्रम में नहीं रह सकती। तो शबरी ये बात दूर से सुन लेती है कि मेरी वजह से गुरुवर को अपने शिष्यों से ऐसी बात सुननी पड़ रही है। तो चुपचाप बिना बताए वो आश्रम छोड़कर थोड़ी दूर जगह जाकर के अपने लिए छोटा सा एक कुटिया बना करके वहां रहने लगती है। शबरी की आप गुरु भक्ति देखिए, गुरु के प्रति इतनी श्रद्धा उसमें कि वो चुपके से रात को जिस पथ से गुरुवर स्नान करने जाते थे, वो पथ साफ कर देती थी, वहां बजरी बिछा देती थी। मेरे गुरु को दूर जंगल में जाकर लकड़ियां चुननी नहीं पड़े, वो लकड़ियां चुप करके पास के पेड़ों के नीचे रख कर चली जाती थी। ऐसा क्रम कई समय तक चलता रहा और इस तरफ ऋषि मतंग का भी ध्यान गया। उन्होंने अपने शिष्यों से भी पूछा कि शिष्यों तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ये पथ जहां से हम चल रहे हैं ये कुछ ज्यादा ही साफ है? तो वो कहते हैं कि हाँ गुरुवर, अपन रोज चलते हैं ना तो पगडंडी बन गई इसलिए ये साफ हो गई है। फिर कहते हैं कि हम रोज यहाँ से लकड़ियां बीन लेते हैं और रात को फिर उतनी की उतनी लकड़ियां इस पेड़ के नीचे आ जाती हैं, हमें दूर जंगल में भी नहीं जाना पड़ता। तो उन्हें लगता हो सकता है कोई देवीय कृपा हो हम पर। लेकिन ऋषि के मन में ये बात तो रह जाती, कुछ ना कुछ तो अनोखा या कुछ ना कुछ तो अलग घटित हो रहा है। एक दिन वो निश्चय करते हैं कि मैं देखूं कि ये लकड़ियां आती कैसे हैं। तो वो रात को जगे रहते हैं, तो देखते हैं कि एक बालिका वहां लकड़ियां रख रही है, पथ साफ कर रही है, वो उसके सारे क्रियाकलाप देखते हैं। पर उसकी आप भावना देखिए, वो चाहती नहीं थी कि उन किसी को पता चले, वो गुपचुप तरीके से अपने गुरु की सेवा करना चाहती थी। लेकिन उस रात गुरु उसे देख लेते हैं। फिर वो शबरी को बुलाते हैं, कहते हैं आओ बेटी तुम यहाँ पुत्री मेरे पास आओ। सुबह होती है, अपने शिष्यों से कहते हैं कि शबरी की गुरु भक्ति तुम सबसे मेरी नजरों में श्रेष्ठ है। अब जिसे यहाँ रहना है वो यहाँ रहे, जिसे यहाँ से जाना है वो जाए, परंतु अब शबरी ये आश्रम छोड़कर नहीं जाएगी। तो शबरी वहीं रहने लगती हैं। कुछ शिष्य जिन्हें ये चीज पसंद नहीं आती वो छोड़कर चले भी जाते हैं। ऐसे करते करते समय बीतता है, सबकी शिक्षा दीक्षा पूर्ण हो जाती है, सारे शिष्य अपने अपने गंतव्य पे चले जाते हैं। अब आश्रम में सिर्फ गुरु मतंग और शबरी रह जाते हैं। उनकी भी उम्र पूरी हो जाती है एक तरह से। तो मतंग ऋषि कहते हैं कि पुत्री अब मैं ये देह त्यागूंगा, तुम बताओ, मैं तुम्हारी गुरु भक्ति से बहुत खुश हूँ, तुम मुझसे क्या चाहती हो? तो वो तो कहती गुरुवर आप मुझे छोड़ के मत जाए, मैं आपके साथ ही चलना चाहती हूँ। तो मुस्कुराते हैं कि कितनी भोली है ये। वो कहते हैं कि नहीं शबरी, ऐसा करो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि इसी आश्रम में भगवान तुम्हें दर्शन देने आएंगे। श्री तो कहते कौन से भगवान आएंगे? तो कहते श्री राम आएंगे और तुम्हें यहाँ दर्शन देंगे।
तुम्हें ज्ञान भी देंगे। इतना कहकर ऋषि मतंग अपना शरीर त्याग देते हैं। और शबरी बाद में विचार करती है, ये तो पूछ लिया कि कौन आएंगे, पर ये तो पूछा ही नहीं कि कब आएंगे, कहां से आएंगे, किस दिशा से आएंगे। अब उसकी तो दुविधा हो गई कि ये तो पूछना मैं भूल ही गई। अब भगवान कभी भी आ सकते हैं, श्री राम कभी भी आ सकते हैं, ऐसा मन में विचार लेकर वो रोज आश्रम के आसपास सफाई करने लगी, अच्छे अच्छे फूलों से सजाने लगी, अच्छे फल तोड़ करके उनको अर्पण करने के लिए, उनके भोग के लिए रखने लगी। और आप देखिए ऐसा करते करते 50, 60, 70 वर्ष बीत गए। शबरी रोज उतने ही निष्ठा से, उतने ही आदर भाव से साफ सफाई करती, अपने आश्रम को सजाती। कहते हैं कि साफ सफाई करते करते मतलब उसने अपने आश्रम के आसपास के 23 से 25 किलोमीटर एरिया हर दिशा में, क्योंकि उसे दिशा का भी मालूम नहीं था किस दिशा से आने वाले हैं, इतना सारा उसने साफ सफाई कर दी। और यही चीज अगर हम अपने पर लेके देखें, हमारे घर में कोई मेहमान आने वाला हो और वो थोड़ा सा देरी से आए, तो हम कितने विचलित हो जाते हैं, फोन भी करते हैं, अरे भाई आप कहाँ रह गए, कितनी देर है। लेकिन उसकी सहन शक्ति, धैर्य देखिए कि वो रोज नित्य उतने ही श्रद्धा भाव से ये कार्य करती रही। और अंततः एक दिन आया जब प्रभु राम उस आश्रम में आए। प्रभु राम आते हैं तो शबरी इतनी खुश हो जाती है, मतलब उस समय शबरी की आयु भी 80-85 वर्ष हो जाती है। उसके शरीर भी वृद्ध हो गया, झुर्रियां पड़ गई, बाल सफेद हो गए, साफ सफाई के कार्य में मतलब एक होता है ना, वो कुबड़ी भी हो गई, सीधी चल भी नहीं पा रही थी। और वो श्री राम को देखकर बहुत खुश हो जाती हैं। शबरी देखी राम गृह आए, मुनि के बचन सुमित जिए भाई। इतनी खुश हो जाती है कि अरे मेरे गुरुदेव ने जो कहा था वो वचन फलित हो गए और श्री राम मेरे आश्रम में आए हैं, उनके दर्शन हो गए, मेरे गुरु के वचन फलित हो गए। मतलब उसका प्राइमरी थॉट हो जाता है कि मेरे गुरु ने जो कहा था वो बात सत्य हो गई, भगवान मेरे घर इस आश्रम में आ गए। भगवान का आना उसके लिए सेकेंडरी हो गया। पहला था कि अरे मेरे गुरु के वचन जिसकी वो इतने सालों से प्रतीक्षा कर रही थी वो सच हो गए। तो अब वो श्री राम को आसन पे बिठाती हैं और चक चक के मीठे मीठे फल खिलाती हैं, जो हम सभी जानते हैं। उसके बाद वो उनसे निवेदन करती हैं कि मैं तो अबोध हूँ, मुझे तो ज्ञान भी नहीं है कि भक्ति होती क्या है, कृपया आप मुझे बताएं कि भक्ति की कैसे जाती है और भक्ति होती क्या है। तो वहां पर भगवान नवधा भक्ति के बारे में शबरी को ज्ञान देते हैं। और सुंदर बात देखिए, जो नवधा भक्ति में जो नवा ज्ञान है या जो नवा भक्ति का है, वो शबरी को ही अर्पित करते हैं कि शबरी नम सरल सब क्षण छल हीना, मम भरोसे ही हर क्षण दीना। शबरी जो मेरा भक्त है वो तुम्हारे जैसा होना चाहिए, तुम्हारे जैसा प्रगाढ़ भक्त होना चाहिए, जिसके मन में किसी प्रकार का कोई छल ना हो, जिसका हृदय मैला ना हो। तो ये नवदा भक्ति का उपदेश देने के बाद भगवान स्वयं शबरी से पूछते हैं कि माँ शबरी, आप बताइए कि मेरी गजगामिनी जानकी के दर्शन मुझे कहाँ होंगे। कहते हैं शबरी जी उस समय योग में बैठती हैं, ध्यान करती हैं और बताती हैं भगवान को कि पंपा सरही जाऊ रघुराही, ताही होई सुग्रीव मिताई। रघुवर, आप पंपा सरोवर के पास जाइए, वहां सुग्रीव से आपकी मित्रता हो गई, वहीं से आपको आगे के रास्ते के बारे में और माँ जानकी के बारे में पता चलेगा। फिर वो हाथ जोड़ के बोलती है कि भगवान आप तो ये सब जानते हैं, फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। वो मुस्कुराते हैं श्री राम, लेकिन कुछ कहते नहीं है। इतना कहकर शबरी अपने अंदर ही ज्वाला प्रकट करती हैं, अपनी क्या कहते हैं, तपस्या के तप के बल से अपने अंदर ही ज्वाला प्रकट करती हैं और इस शरीर को वहीं भस्म करके प्रभु राम के चरणों में लीन हो जाती हैं। भगवत गीता में कहते हैं यत गत्वा निवर्तन्ते, वो ऐसे धाम पे चली गई जहां से वापस आने का कोई जरूरत नहीं है, मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तो जब आर्जवम की बात आती है, निर्मलता, स्वच्छता,
ट्रांसपेरेंसी की बात आती है तो माँ शबरी सबसे उत्तम उदाहरण के रूप में मुझे याद आती है। अगला गुण बताते हैं अहिंसा। अहिंसा मन, कर्म, शरीर, वाणी, किसी से भी किसी प्रकार का किसी दूसरे को कष्ट ना पहुंचे। अगला आता है सत्य। सत्य को सब गुणों का पोषक भी मान सकते हैं। जहां सत्य होगा वहां दूसरे गुण अपने आप ही चले आते हैं। सत्य में बहुत ताकत है। हमेशा हमें सत्य ही बोलना चाहिए, क्योंकि जहां असत्य होगा वहां हमें उस एक को छुपाने के लिए और अनेक असत्यों का सहारा लेना पड़ेगा, तो वो आसुरी गुण की तरफ चले जाएगा। तो यहाँ सत्य को भी एक देवीय गुण के रूप में लिया गया है। आगे बताते हैं अक्रोध। अक्रोध अर्थात क्रोध ना करना। तो यहाँ पहला ही ख्याल आता है क्रोध कैसे ना करें। बच्चे कई बार कहना नहीं मानते, कई बार हमारे सहकर्मी होते हैं जिन्हें समझाने के लिए, या कई बार परिस्थिति ऐसी होती है कि हमें क्रोध करना पड़ता है। तो यहाँ भगवान सुंदर कहते हैं कि आप क्रोध का स्वांग करिए। वो क्रोध आपके अंदर अंत मन तक नहीं जाना चाहिए, सिर्फ दूसरे को समझाने तक के लिए, ताकि वो आपकी बात समझ सके जो आपको लगता है। तो ऐसा क्रोध करिए। उस स्थिति में यदि आपको किसी दूसरे से भी बात करनी पड़े तो आप उससे मुस्कुरा के बात कर सकें। क्रोध का हमें स्वांग करना है, अक्रोध की स्थिति में रहना है। अगला गुण बताते हैं त्याग। त्याग से यहाँ तात्पर्य बहुत ही गहरा बताया है। जो भी हम कार्य करें उसमें कर्ता भाव का त्याग। मैंने ऐसा कर दिया, मैंने गौशाला बनवा दी, मैंने वहां उस चीज का निर्माण करवा दिया। ये जो कर्ता भाव ना, मैंने कर दिया, मैंने, ये अभिमान को पोषित करता है। तो हमें इस कर्ता भाव को छोड़ना है। प्रभु की कृपा से हो गया, माता पिता के आशीर्वाद से हो गया, पूर्वजों के आशीर्वाद से हो गया, प्रभु की इच्छा से हो गया, इसे कहेंगे त्याग। जहां कर्ता भाव को आप छोड़ करके काम करेंगे वो त्याग कहलाएगा। अगला गुण बताते हैं शांति। शांति अर्थात चित्त, मन को शांत करना। कई बार होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो सीधे बैठ भी नहीं सकते, कुछ नहीं अपना पैर हिलाएंगे, मेज है तो मेज बजाने लग गए, पार्क में बैठे तो कुछ नहीं घास ही खेल रहे हैं। कुछ समय के लिए आप अपने आप में स्थिर होकर बैठना सीखें, उस शांति का अनुभव लें। मन बहुत चंचल है। कई बार कई लोग होते हैं जो अपना पूरा जीवन व्यतीत कर लेते हैं पर वो इस शांति को अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि उनके मन में, उनके मस्तिष्क में हमेशा कोई ना कोई विचार भूतकाल से संबंधित हो, चाहे भविष्य से या वर्तमान की, उसने ऐसा कर दिया, ये वो अनगढ़ बातों में हमारा मन चलता ही रहता है, हमारा शरीर भी हिलता ही रहता है। तो यहाँ शांति, कुछ समय के लिए स्थिर होके अपने चित्त के साथ एक साथ बैठना, यह भी एक बहुत बड़ा गुण बताया है। अगला बताते हैं अपैशुनम, अर्थात किसी की भी निंदा नहीं करना। हम अपने बच्चों को तो समझाते हैं कि अरे चुगली नहीं करो, गंदी बात, लेकिन बड़े होते होते शायद हम खुद पर यह लागू करना भूल जाते हैं। हमें निंदा करने में आनंद भी आता है। कई बार हमें किसी की बात कुछ पता चली नहीं कि फट फोन करके अपने से अरे तो पता है आज क्या हुआ, या उसने क्या किया, या उसके साथ क्या घटित हुआ। ये जो कार्य है हमें इससे भी बचना चाहिए, निंदा नहीं करनी किसी की। आगे आता है दया। सब प्राणियों पर दया का भाव रखना। हम क्या करते हैं, कई बार दया तो छोड़िए, सीधा मारने पे उतारू आ जाते हैं। कॉकरोच दिखाने की फट हिट लगा दिया, मच्छर दिखाने फटाक रैकेट चला दिया। हम ऑल आउट भी लगा सकते हैं, कुछ दूसरा उपाय भी कर सकते हैं। हमें इतना हक नहीं है कि हम किसी की जान ही ले लें। दया का भाव बहुत महत्वपूर्ण है। आगे आते हैं अलोलुप्त्वा। लोलुप्त्वा मतलब किसी चीज के साथ, किसी वस्तु के साथ चिपक जाना। चिपक जाना अर्थात हम किसी दर्शनीय स्थल पर या कहीं घूमने गए, गोवा गए या हिमालय गए, तो वहां का मनोरम दृश्य जो हमारे मन में बैठ गया। हम कई बार बात करते हैं, ओहो इतना सुंदर था हिमालय की वादियां, वहां के फूल, आहा, आज भी आंखें बंद करूं तो मुझे वो दृश्य ऐसा का ऐसा याद आता है। या कोई चीज हमने खाई कि वो समोसा या जलेबी, आज भी वो स्वाद मुझे नहीं भूलता। ये चीज जो है
ये है लोलुप्त्वा, उस चीज के साथ जुड़ जाना। आप आनंद लीजिए, हर चीज का आनंद लीजिए, लेकिन उसके साथ जुड़े नहीं, चिपके नहीं। आगे आता है मार्दवम। मार्दवम अर्थात विनम्रता पूर्वक बोलना, स्वभाव में कोमलता लाना। अरे भाई, मैं तो सत्य ही बोलता हूँ, अगले को बुरा लगे तो लगे 10 बार, क्यों किसी का दिल दुखाना है। यही बात हम प्रेम पूर्वक भी कह सकते हैं। तो वाणी में अपने स्वभाव में कोमलता लाना, मार्दवम। अगला बताते हैं हरीर। हरीर अर्थात लज्जा। ऐसा कार्य जो हमें नहीं करना चाहिए था परंतु हमने कर लिया, उसके प्रति हमें, हमारे मन में लज्जा का भाव आना चाहिए। हमें अपनी गलती स्वीकार्य होनी चाहिए कि ओहो, मुझसे गलती हो गई। परंतु तो होता क्या है, हम उसका दोषारोपण दूसरों पे करने की कोशिश करके खुद को जस्टिफाई करते हैं कि नहीं, मेरी गलती नहीं है, उसने मुझे गुस्सा दिलाया, उसने मुझसे ऐसी बात करी, इसलिए मुझसे ऐसा व्यवहार हुआ, या इसलिए मैं इस तरह से बोल पड़ा। तो दूसरे पर दोषारोपण नहीं करना। यदि आपसे गलती हो गई है तो आप में उसके प्रति लज्जा का भाव होना चाहिए। अपने आप को बताएं कि मैं सुधारूं, अगली बार मुझसे ये गलती ना हो, ये दोहराव मुझसे ना हो। आगे बताते हैं अचंचलता। व्यर्थ चेष्टाएं, मन, शरीर, सबको अनगन चीजों में न लगाए रखना। फिर आता है तेज। तेज हम अधिकतर सुनते हैं कि तेजस्वी है, वो ओजस्वी है, तो ये हमें तेज का गुण भी होना चाहिए। अब तेज क्या है, ये कैसे बनता है, इसके लिए भी एक बहुत सुंदर सूत्र बताया गया है। जो भी हम भोजन करते हैं उससे रस बनता है, रस से रक्त बनता है, और रक्त से मांस बनता है, और मांस से मंजा बनती है, मंजा अर्थात बोन मैरो, और बोन मैरो से अस्थि बनती है, अस्थियों से वीर्य बनता है, और वीर्य से ओज बनता है, और ओज से तेज बनता है। तेज अर्थात हमारा ऑरा, वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि जो हम बोल रहे हैं दूसरे को फील होना चाहिए कि हाँ, ये सच बोल रहे हैं, उसकी बात पर विश्वास होना चाहिए। और ये जो है, हमारे आहार और विहार से हम ओजस्वी और तेजस्वी बनते हैं। आहार तो हमारा खान पान, विहार अर्थात हमारा समय पर उठना बैठना, नहाना, भोजन करना, ये दोनों ही चीजें मिलकर हमें ओजस्वी और तेजस्वी बनाती है। अर्थात हमारा आहार और विहार दोनों ही नियमित और शुद्ध होना चाहिए। अगला गुण बताते हैं क्षमा। क्षमा ऐसा गुण है जो पाना तो सब चाहते हैं पर देना कोई नहीं चाहता। हमारी इच्छा होती है कि हमसे गलती हो जाए, हमें क्षमा मिल जाए। हमेशा मैं अच्छा ही काम करता हूँ, आज ही गलती हो गई, लेकिन वही गलती दूसरे से हो जाए तो हम कहते नहीं, तुम तो हमेशा ही गलत करते हो, तुम्हें बहुत मौके दिए गए हैं, तुम्हारे लिए क्षमा नहीं है। होना इससे उल्टा चाहिए। दंड स्वयं के लिए रखें यदि आपसे गलती हो जाए, और क्षमा सदैव दूसरों के लिए। क्षमा एक बहुत ही बड़ा दिव्य गुण बताया है। फिर है धैर्य, पेशेंस। हर कार्य को करने का एक तरीका, एक निश्चित अवधि होती है, लेकिन हम क्या चाहते हैं, बस शॉर्टकट मिल जाए, फटाफट हमारा काम हो जाए। ये अधीरता, अधीरता हमें दुख की ओर ले जाती है। हम अपने कार्य को पूरा ना कर पाए या पा ना पाए तो हम दुखी हो जाते हैं। तो यहाँ धैर्य की बहुत आवश्यकता है। जो कार्य जिस समय जितनी अवधि लेकर हो, धैर्य पूर्वक आप उसके लिए इंतजार करें और उस कार्य को उसी कर्म अनुसार करें। आगे आता है शुद्धता, शौचम। इसको स्वच्छता से भी ऊपर पवित्रता के लेवल में रखा है। यही एक गुण है जो मनुष्य को पशु से अलग करता है। जीवन में जितना शौचाचार होगा, हाँ, जीवन उतना ही उच्च होगा। हम संत महात्माओं को देखें, महापुरुषों को देखें, तो वो इतने पवित्र दिखते हैं। कई बार हमें लगता है कि हम उन्हें, उनके पैर भी न छुएं कि वो अपवित्र ना हो जाए। ये शौचाचार। फिर आता है अद्रोह। अद्रोह अर्थात मन में किसी के प्रति भी बैर की भावना न होना। जीवन में यदि किसी ने मेरा अपमान भी कर दिया है, मेरा कुछ नुकसान भी कर दिया है,
तो भी मेरे मन में उसके लिए कोई अमंगल भाव न आए, ये कहलाएगा अद्रोह। फिर आता है नातिमानिता। हम में थोड़े से भी कुछ अच्छे गुण आ जाए या हम थोड़ा सा भी कुछ अचीव कर लें, मैंने मान लो पीएचडी कर ली या कोई क्लास में फर्स्ट आ गया या कोई बहुत बढ़िया गाना गाता है या बहुत स्वादिष्ट पकवान बनाता है, तो उसमें मैं आहा, मैं इतना अच्छा, मुझ में इतने अच्छे गुण हैं। तो ये कहते हैं कि जो अपना श्रेष्ठता का भाव है उसका त्याग नातिमानिता कहलाता है। श्रेष्ठता के भाव का त्याग करना। यहाँ पे पूरे 26 देवीय गुण समाप्त होते हैं। चौथे श्लोक में श्री कृष्ण मात्र 6 असुरी गुणों का वर्णन करते हैं। दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानै चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम्। दंभो दर्पोभिमानश्च अर्थात दंभ, दर्प और अभिमान। सुनने में तो ये तीनों एक ही से लगते हैं कि एक ही पर्यायवाची जैसे ही शब्द हैं, दंभ, दर्प और अभिमान। अभिमान को समझते हैं। अभिमान अर्थात मैं क्या हूं, मैं ऑफिसर हूं, मैं सास हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, ये जो मैं का भाव है ना, वो कहलाता है अभिमान। दर्प क्या है? मेरा परिवार, मेरा बच्चा, मेरा बल, मेरी फैक्ट्री। जहां ये मेरा का संपर्क आके जो हम घमंड करते हैं, वह दर्प कहलाएगा। फिर आता है दंभ। दंभ अर्थात जो हम है नहीं परंतु वो बताने की या वो दिखाने की चेष्टा करें, वो कहलाएगा दंभ। इसको समझें, जैसे हम पार्क में या कभी मॉल में या कभी पार्किंग में देखें, कई बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी होती है, कुछ लोग उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं, अपने स्टेटस में डालते हैं। वो है नहीं उनकी, लेकिन दिखाने का प्रयास करते हैं कि वो मेरे पास है। उसी प्रकार समझे, मैं इतनी पूजा पाठ नहीं करती, परंतु यदि किसी दिन मेरे घर कोई मेहमान आ गए और मैं तो आधे घंटे बैठी हूँ, अब ये उठना नहीं है, थोड़ी देर छो वेट करते वो लोग, करती नहीं हूँ, पर वो मैं दिखावा जो कर रही हूँ, ये कहलाएगा दंभ। फिर आता है क्रोध। क्रोध तो हम जान ही गए। पारुष्यता। पारुष्यता अर्थात कठोरता, व्यवहार में कठोरता, किसी के प्रति दया का भाव ना होना पारुष्य है। कई बार आपने लोगों को सुना है कि अरे वो तो इसी लायक थे, उनके साथ तो ऐसा होना ही चाहिए। हम और आप कौन होते हैं किसी को जज करने वाले कि वो कैसा था या उसके साथ क्या होना चाहिए? ये जो भाव है, ये कठोरता का भाव है। फिर आता है अज्ञानम। छठा अवगुण बताते हैं अज्ञानम। अज्ञानम अर्थात हमें ज्ञान न होते हुए भी खुद को ज्ञानी समझना। कोई हमें कुछ सलाह दे रहा है या किसी विषय में बता रहा है, हाँ रहने दो, हमें तो सब पता है, ये कहलाता है अज्ञान। तो इस तरह से ये मात्र 6 अवगुण बताए हैं भगवान ने और 26 दैवीय गुण बताए हैं। इस एक भी अवगुण हम में हावी हो जाए तो हमारे सारे दैवीय गुणों का हाश हो जाता है। इसका सुंदर उदाहरण हम देखें तो रावण में सारे दैवीय गुण थे, लेकिन मात्र एक अभिमान का जो उसका अवगुण था, उसने उसके सारे दैवीय गुण का हाश कर दिया, उसको सबको नष्ट कर दिया। तो ये एक सुंदर दर्पण हमारे सामने रखा है श्री कृष्ण ने, जिसको देख करके हम रोज सीख सकते हैं कि हमें कहाँ सुधार की जरूरत है, किन गुणों की वृद्धि करके हम भी अपने आप को और ऊंचा उठा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। उमा जी, थैंक यू सो मच, इतना अच्छा विजडम हमारे साथ शेयर करने के लिए। अगर फ्रेंड्स आप धन्यवाद। सबको अच्छा लगा है तो प्लीज सामने आइए, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ रह गया हो जिसको वो और एक्सप्लेन करें तो हम पूछ सकते हैं। थैंक यू अनुपमा जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।
थैंक यू अनुपमा जी। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने एक एक दैवीय गुण को और आसुरी गुण का व्याख्यान जो किया है ना, बहुत ही सुंदर। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। बहुत थैंक यू, बहुत सुंदर, अच्छा था। बहुत ही अच्छे से कहा आपने। एक एक शब्द सुनकर इतना मन ना बहुत ही अच्छा लग रहा था कि जितना हम अपने आचरण में इसको लेंगे उतना ही अच्छा है, पर हम कर नहीं पाते हैं ये सब। और एक मनुष्य होने के नाते हमें ये करना चाहिए। हमें धरती पे आए हैं, ये सब चीजें जो हमारी गृहस्थी में है ठीक है, चल रहा है, पर जो आपने बताया है, जो संस्कार हैं हमारे, अगर उनको अपने जीवन में थोड़ा सा हम उतार लें तो बहुत कुछ अच्छा मिल जाए हमें। थैंक यू सो मच। बिल्कुल। बहुत सुंदर कहा आपने। बहुत थैंक अच्छा यू, बताया मैम। थैंक यू मैम अनुपमा एक जी। ये था, पूछना था कि अगर मान लीजिए कोई सामने वाला व्यक्ति आपके साथ बुरा ही कर रहा है, हम लोग कहते हैं हम में जी संस्कार हो, हम अच्छा करें, किंतु सामने वाला व्यक्ति आपको ये सोचकर कि शायद इसको कुछ पता नहीं है, ये मूर्ख है, तो वो आपका ज्यादा मिस यूज कर रहा है, आपको और परेशान कर रहा है, तो उस केस में भी क्या हमें अपने संस्कारों को चलने देना चाहिए? बिल्कुल चलने देना चाहिए। हर एक अपना अपने जगह सही है। हम अभी जब इतना हमने जाना है, कोई भी कहीं भी गलत नहीं होता, सिर्फ हमारे नजरिए देखने का जो एंगल है वो सबका अलग अलग होता है। ठीक थैंक है यू मैम। मैडम, आपने बहुत अच्छा समझाया। एक क्वेश्चन मैडम मेरा भी है। जैसे हम आपने इतना अच्छे ढंग से समझाया, हमारी समझ में सब कुछ आ गया, लेकिन क्या है कि उसका असर थोड़ी देर ही रहता है बस। जैसे आज रहेगा, आज आज सुना है ना, 8:30 तक, आज कब तक रहेगा, सुबह फिर सब कुछ वही पुराना, वही राग द्वेष वैर भाव सब शुरू। तो इस पे काम किसे करना है? हाँ जी। इस पर काम किसे करना है? हाँ जी। ये कौन चाहता है कि कंटिन्यू ये रहे। चीज हम में, हाँ, ये कौन चाहता है कि ये चीज कंटिन्यू रहे? मैं चाहती हूँ सर मैडम ये कंटिन्यू रहे। तो स्मरण किसे करवाना है? खुद को। स्वयं को ही करवाना है। बस, किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं। और आप में, हम में, सब में ये गुण है। बस हमें क्या, हम आपने जैसे कहा, हम कुछ देर के लिए भूल जाते हैं, तो हमें हमेशा अवेयरनेस में रहना है। हाँ जी, ये मुश्किल है सबसे। मुश्किल कुछ ही नहीं है, सिर्फ कोशिश करते रहिए, ये अपने आप स्वाभाविक रूप से हो जाएगा, क्योंकि ये हम वैसे ही हैं। हाँ जी, ठीक है मैम। थैंक यू मैडम। थैंक यू सो मच मैम, बहुत 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 अच्छी विचार। थैंक यू। किसी और का कोई प्रश्न या सवाल या कोई शेयरिंग? अनुपमा जी, हम थोड़ी देर के लिए ध्यान भी कर सकते हैं। जी ठीक है, मैं म्यूजिक चलाती हूँ, आप सब अपने आप को ध्यान के लिए तैयार करें। एक आरामदायक आसन, सुखासन में बैठ जाएं। यदि किसी ने चश्मा लगाया है तो वो चश्मा खोल दें। पैरों को आपस में क्रॉस कर लें। उंगलियों को आपस में फंसाकर अपनी गोद में रख लें। कोमलता से अपनी आंखें बंद करके अपना सारा ध्यान अपनी आती और बाहर जाती सांसों पर लगाएं। ये निर्मल कोमल सांसें, सारा ध्यान अपनी सांसों पर। यदि कोई विचार आए तो उसे आने दें।
परंतु उसका पीछा न करें, उसे जाने भी दें। पुनः अपना ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित करें।
बहुत ही सुंदर अवस्था। धीरे धीरे सभी मास्टर्स अपनी चेतना में लौट आइए। अनुभव करिए खुद को इस शरीर में। धीरे से अपनी दोनों हथेलियों को रगड़ते हुए अपनी आंखों पर रखें। पांच, 4, 3, 2, 1, 0। एक प्यारी सी मुस्कान के साथ कोमलता से अपनी आंखें अपनी हथेलियों में ही खोलें और इस ऊर्जा को अपने सारे शरीर पर मलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस ध्यान में बने रहने के लिए। हृदय से सभी को धन्यवाद। थैंक यू अनुपमा जी, थैंक यू। आत्मवंदन अनुपमा जी, आत्मवंदन। आत्मवंदन सर। Thank you so much, ma'am. थैंक यू अनुपमा जी, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद अनुपमा जी। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। इतने अच्छे तरीके से इतनी सारी इतनी प्यारी प्यारी बातें समझाने के लिए, हमें हमारे गुण याद दिलाने के लिए, हर तरह के देवी भी और असुरी भी, किनका हमें बेटर करना है और किनका हमें ध्यान रखना है कि उनको हमें कम करना है, उन सब की तरफ हमारी अवेयरनेस लेके जाने के लिए और इतने सुंदर अद्भुत ध्यान के लिए बहुत 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 धन्यवाद अनुपमा जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ आप जी, सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, दिल से प्यार से धन्यवाद, थैंक यू, शुक्राने, लाख लाख शुक्राने। बहुत ही सुंदर ध्यान और बहुत उससे भी सुंदर ज्ञान। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रीति जी Thank you. बुलाने के लिए इस मंच पे। ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है ना, आप आई और इतना सुंदर ज्ञान हमें दिया, ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गीता का धन्यवाद जिससे हमें इतना ज्ञान मिल रहा है। बिल्कुल। और श्री कृष्ण जी का धन्यवाद, जिन्होंने इतना सुंदर ज्ञान के लिए वो गीता में जो है हमारे लिए छोड़ा। बिल्कुल। अर्जुन जी की धन्यवाद जो हमारे लिए सब पूछा। बहुत सही बोले आप। कृष्ण तो ज्ञान के सागर है, कृष्ण जी तो ज्ञान के भंडार है, लेकिन पूछने वाला, निकालने वाला, प्रकट करने वाला भी तो हो। बिल्कुल
जी। बिल्कुल सही कृष्ण जी कहा। कहते भी अर्जुन को कि अर्जुन तुम में तो ये सारे दैवीय गुण हैं, इसलिए तुम मुझे इतने प्रिय हो। ये तो मैं दूसरों के लिए बता रहा हूँ कि उनमें भी होने चाहिए। हाँ जी। हाँ जी। अर्जुन जी नर की प्रतीक है और नारायण, नर और नारायण की मिलन है दोनों। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लग रहा। ज्ञान भी और मिठास भी, जो आवाज है मिठास में, वो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा। और एक ज्ञान ही एक ऐसा चीज है, गीता के ज्ञान एक ऐसा चीज है, जितने बार आप बोलेंगे, जितने बार सुनेंगे, आपको नित्य नया लगेगा। बिल्कुल। और ज्यादा प्रेम होता जाएगा, और गहराई में जाएंगे। जी। हाँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। रूबी जी क्या कहती हैं अब आप? रूबी जी तो ध्यान में लगता है मग्न हो गए। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। सेशन समाप्त करने का समय हो गया है। कल फिर मिलेंगे इसी समय। अनुपमा जी का एक बार फिर से धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और आप सभी का भी दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। सबको प्रेम, नमस्कार। नमस्कार सभी को।